नीले गुंबद का सबसे पहला चेयरमैन। ये सर जाती है, जान कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मरियम को भी चाहिए कि हमारा ख्याल रखे। वैसे नीला गुंबद आगे लाके करना क्या करेंगे? तो सामने नशाई बैठे होंगे, देख लेना। कह रहे हमने सकाफत ही तो आगे लानी है। अवाम है तो सकाफती विरसे हैं, अगर अवाम ही नहीं है तो सकाफत को आप क्या करेंगे? तख्ते लाहौर, दावों से हकीकत तक का सफर। मौजूद है इस वक्त हम अनारकली के इलाके नीला गुंबद में, और मुद्दा फिर से वही है कि लहर अथॉरिटी ने इस इलाके की रीमॉडलिंग का जो निज़ाम था वो मंजूर कर लिया पंजाब हुकूमत ने। तो क्या नीला गुंबद के ये मकीन जिनकी यहाँ पे कारोबार सैकड़ों सालों से मौजूद है वो तबाह होने जा रहे हैं? बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़ और मैं हूँ आपका होस्ट हमजा साजिद राना। जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के दुकानदारों से कि अगर ये मंसूबा अप्रूव हो गया और ये फवारे की मुजव्वज़ा जगह पर एक बहुत बड़ा प्लाजा बनेगा जिसकी बेसमेंट में दुकानें होंगी और एक पार्किंग प्लाजा बनेगा, तो क्या इन लोगों का मुस्तकबिल महफूज है या मफकूद है? जानते नीला गुंबद की आवाम से कि उनका मुस्तकबिल के लिए जो फैसला लहर अथॉरिटी ने किया है वो उसको अपने लिए एक तरक्की की लहर समझते हैं या अपने लिए एक कहर समझते हैं। चलते हैं अवाम के पास और अवाम का मौक़िफ़ आपको सुनाते हैं। हमारे साथ रहिएगा। नीला गुंबद का ये इलाका तारीखी अहमियत का हामिल जरूर है। सुनने में याद है कि क्या में पाकिस्तान से पहले भी यहाँ पे दुकानें मौजूद थी, कारोबार मौजूद था। मेरे पस मंजर के अंदर मौजूद ये एविंग हॉल इस बात की अक्कासी कर रहा है कि ये इलाका तकसीम से पहले भी बहुत बड़ा तिजारती हब था। लेकिन जो सोचने समझने की बात है, अगर ये पूरी साइकिल मार्केट जिसकी वजह शोहरत, नीला गुंबद की वजह शोहरत की साइकिल मार्केट है, अगर वो खत्म कर दी गई या दोबारा से बसाने का एक जो प्लान है, आपको पता है हमारे मुल्क में जो बहुत बड़े बड़े दावे होते हैं हुकूमत के, वो अक्सर दावे ही रह जाते हैं, उनकी हकीकत का सफर कभी कंप्लीट नहीं हो पाता। इस हवाले से पब्लिक की क्या नैरेटिव है? पब्लिक नैरेटिव आपको सुनाना इसलिए है कि कहते हैं जुबान खल्क को नकारा खुदा समझो, और मेरे ख्याल में नकारा खुदा हुक्मरानों के लिए कोई अच्छी खबर नहीं ला रहा। जी कैसे हैं आप? कैसी तबीयत आप? क्या हाल है? ठीक हो आप? अल्लाह की रहमत है। मुझे ये बताएं, सुनने में आ रहा है कि अब तो वो मुजव्वज़ा जो था नक्शा वो भी पास हो गया, ठीक है, डिमार्केशन के लिए रोज अफसर आ रहे हैं। आज भी आए हुए, बैठे हुए मीटिंग कर रहे हैं। हमारा प्रेसिडेंट है, उनसे लगा हुआ है माजिद साहब। बेटा अच्छा। मुझे ना यहाँ 52 साल हो गए जॉब करते हुए। ठीक है। मेरा नाम शेख कराम है, तो मैं 52 साल से मैं नीले गुंबद का सबसे पहला चेयरमैन हूँ। ठीक है। ये जो दुकानें गिरा रहे हैं ना, ये सर जाती है, सर जाती है। अब देखें ना, ये हम मुलाजम बंदे हैं, यहाँ पे कितने बंदों का रोजगार लगा हुआ है, लाखों बंदे। नीला गुंबद की तो वजह तस्मिया या वजह शोहरत ही है कि यहाँ पे साइकिलें। हाँ बस साइकिलें। अब देखें ना, मेरी कोई उम्र नहीं है काम करने की। बिल्कुल। मैं अगर किसी यूरोप कंट्री में होता तो मुझे बेनिफिट देते हैं, मुझे घर बैठे अलाउंस देते, लेकिन हमारे यहाँ ने ऐसा सिलसिला नहीं है। हमारा को ये देखें, अब मैंने ये छुपवाया है। अब देखें मैंने ये छुपा, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ की जाती है। मैं जरा अपने कैमरामैन को कहता हूँ इसे जरा क्लोज करें जी। ये मजदूर यूनियन ने छापा है। मैं शेख राम मरियम नवाज को पैगाम दे रहा हूँ, मैं इसके मजमात का वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ। मैं इनके लड़ता हूँ, अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मरियम को भी चाहिए कि हमारा ख्याल रखे। ये दुकानदारों को पैसे दे रहे हैं, ये दुकानदारों को पैसे दे रहे हैं, लेकिन ये हमारे जो मजदूर है ना, सेलमैन है, लेबर है, इन्हें कुछ नहीं दे रहे। लेकिन ये हमारे सरमायादारी हमारे भाई हैं, हमसे लेके खाते हैं। बिल्कुल। हमें इनकी ना तरफदारी करनी चाहिए। आपको दुकानें देंगे उसकी? कहते तो हैं लेकिन कोई कंफर्म नहीं है। नाली नहीं जल्दी वही मैंने कहा ना, तो देंगे कहते हैं। ये मैंने दिखाया कैमरे में। मुझे ये बताएं, आपके पास आज अफसर भी आए हैं, सुना है कोई? अभी मीटिंग हो रही है ऊपर बैठ के। क्या लगता है क्या नतीजा निकलेगा? नतीजा भजन वो कह रहे हैं कि हमने आपको टाइम दे देना, खाली करें बस। हम तो रुल गए, मजदूर तो कुछ भी नहीं कर सकता ना। मतलब कैसे? आपको कोई इसके मुतबादिल जगह के लिए नहीं, पैसे नहीं दे। देखे हम मालिकों को देंगे ना, वो कह रहे हैं आपको साल का खर्चा देते थे, अपनी आमदनी के मुताबिक देते हैं, उन्हें दे रहे हैं ना। उनको तो फिर भी वसाइल हैं। देखे हमारा मजदूर भाई बैठा हूँ, मेरे क्या वसाइल हैं? कितनी दिहाड़ी है सर जी? ये तो हमारी इधर कह लेगा तो 1200 बच जाती है, 1200 हाँ, लेकिन अब नहीं हो रही ना, क्योंकि इसकी वजह से गाहक आते नहीं है मार्केट। क्या मतलब गाहक के ज़हन में ये बैठ गया कि दुकानें खत्म हो रही है? जाहिर है, बाहर जब मीडिया पे ये खबर फैल गई है ना,
तो फिर गाहक इधर क्या लेने आएगा? हम सुबह से बैठे हुए हैं 10 बजे की दुकानें खोल के, अभी एक पीस भी नहीं बेचा। हम सड़कों पे आ जाएंगे फिर, हमें तो कोई नहीं। हमारे मालिक कहते हैं चलेंगे घर, वो तो फिर फारा कर देंगे ना हमें। जिनकी दुकान नहीं रहेगी वो फिर यही कहेंगे, यही कहेंगे। पैसे मिल गया ना बेटा, उसे तो 1 करोड़ 1.5 करोड़ मिल गया, उसका तो काम चले। हमारे कंपनसेशन मिल गया, तो हमें क्या मिला? हमने 52 साल इनकी खिदमत की है, तो हम तो रुल जाएंगे। हमारे बच्चे हैं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं किराए के मकान में रहता हूँ, मेरे बच्चे पढ़ते हैं, मैं तो बुजुर्ग। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शेख कराम है। शेख इकराम साहब हमारे साथ मौजूद है, नीला गुंबद के पहले वो सेल्समैन है, या कह सकते हैं हम कि ये ऐसे कदीम बुजुर्ग हमारे लोग हैं जिनकी तो हमें रिस्पेक्ट और कहते हैं ना खिदमत करनी चाहिए। फर्ज बनता है गवर्नमेंट। लेकिन जमाने की सितम ज़रीफी है कि ये लोग बेचारे अपना कारोबार भी नहीं कर पा रहे। यहाँ पे और भी लोग मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, की हाल है जी? की ना है अपना? आदिल। आदिल भाई, क्या चल रहा है? सुना है अब तो डिमार्केशन भी हो गई है। आपको भी पता है सारा कुछ जो हो रहा है। नहीं तो आपने कोई बात हुई है हुकूमती अहदेदारों से? जिससे मैं पिछली बारी जब आया था तो मुझे माजिद भाई ने कहा था कि हम लोग कहते हैं ना जेर जबर भी नहीं हिलने देंगे। वो भी कर रहे हैं, बादशाह तो हो रही है उनकी, जो भी होगी आपके सामने ही होगी। लेकिन वो एक न्यूज आई कि जी वो तो मंजूर हो गया। नहीं, अभी बादशाह चल रही है, अभी जो भी बात आएगी फिर उसके हिसाब से चलेंगे ना। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? ये हमें तो यही लगता है, अल्लाह ना करे कुछ भी ना हो। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना। बिल्कुल, बच्चों की रोजी लगी हुई है, हर मुलाजमत जो है ना इधर बिल्कुल काम कर रहे हैं। एक दुकान पे 6-6, 7-7 लड़के हैं, मजदूरी कर रहे हैं। दुकानें जाने का हदफ गवर्नमेंट ने कहा कम से कम मिनिमम 62। जी 62 दुकानें हैं, जिसमें तो 100 जिसमें से 50 यहाँ पे 52 दुकानें हैं, ठीक और है। जो 10 है वो खोखे हैं। ठीक है जी, इतनी दुकानें जा रही हैं। मतलब आप समझ ले कुल मिला के 100 खानदान तो सीधा ज्यादा 100 से ज्यादा होता है। कैसे मतलब कैलकुलेशन करें। अच्छा, वो एक घर वर्कर में भी जाहिर बात है, वर्कर नहीं है भाईजान, इंसान नहीं है, वो खाते नहीं है। अच्छा, ये अभी हमारे बुजुर्ग यहाँ पे थे, उन्होंने बताया कि यहाँ पे गाहक ही नहीं आ रहा जब से ये आपको नजर आ रहा है कोई गाहक? दुकानदार ही खड़े हुए सारे, जरा कैमरा मारे जरा, ये दुकानदार ही खड़े हुए हैं। गाहक एक ही दुकान पे गाहक है, ये भी वो भी हमें देकर रुक गया है। यहाँ पे हमारे तरह कैमरा कोई करा हुआ गाहक दे, सारे दुकानदार ही आपस में खड़े हुए हैं। एक बात मैं जरूर कहूंगा, क्या नाम है मेरे भाई का? हैदर अली। हैदर भाई यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे काम करते हैं। गाहकों के दरमियान एक सरासीमगी फैल गई कि पता नहीं ये शायद कारोबार चलना ही नहीं है, लोग यहाँ का रुख करना छोड़ गए। हुकूमत ने लहर अथॉरिटी बनाई है, कह रहे जी लाहौर को नई शक्ल में बहाल करेंगे। क्या नई शक्ल बनानी है? मतलब पुरानी शक्ल ही बिगाड़े हैं। पुरानी शक्ल ही बिगाड़े हैं। ये कम से कम भी 150 साल पुरानी मार्केट है। ऐसे ही क्या नहीं बनानी है? क्या नया बनाया? कुछ भी नहीं बनाया। गरीबों का खून ही चूस रहे हैं ये। वो कह रहे हैं कि जी हम प्लाजा खड़ा करेंगे, उसके नीचे दुकान देंगे, नीला गुंबद को आगे लाना है। ये कुछ भी नहीं होना अभी। अभी यहाँ पे बारिश हो जाए ना तो यहाँ पे पानी का ढेर लग जाता है, और नीचे जब जाएगा तो पानी का क्या हाल होगा? इनके पास तो यहाँ पे कैसी चीजें नहीं है पानी निकाले। आप भी इधर रहते हैं लाहौर में ही, तो आपको पता होगा। सीवरेज का तो लाहौर का इशू जब से पाकिस्तान बना तब से यहाँ पे हमारा रिज़्क रोटी खराब कर रहे हैं, बस यही कहेंगे हम लोग। क्या करने, दुकानें बनी हुई है, बस से कोई मीटिंग हुई? हमें तो नहीं, मालिकों की हो रही जो। अच्छा, ये दुकानें लेजिटिमेट है, मतलब इनमें कोई इशू तो नहीं है? कोई इशू नहीं है आपके सामने। सर मैं पुरानी बेसिकली काफ की दुकानें हैं। ठीक है। ये तमाम जितने दुकानदार नहीं, ये किराएदार है। ठीक है। ये किराया देते, कोई भी दुकान किसी की अपनी किसी की अपनी किराए पे दुकान। ठीक है। अब देखे ना, मेरा ये मालिक है, ये मालिक है, ये लाखों में खेलते हैं, इनकी आमदनी इतनी ज्यादा है, तो ये तो गुजारा कर लेंगे। इधर आ जाए। ये बेटा गुजारा कर लेंगे। अब ये देखे ना, मैं बुजुर्ग, मुझे कोई भर्ती करेगा? मैं यहाँ से 70-80 हजार लेके जाता हूँ, मुझे कोई भी नहीं रखेगा। उन्होंने कहा बाबा तू घर जा, मैं कहाँ जाऊंगा? मैं तो मारा गया ना, मैं किसके पास अपनी फरियाद लेके जाऊँ? ये हमारी चीफ मिनिस्टर ही है ना, लेकिन इन्हें चाहिए ना ख्याल करें। आपकी को बात हुई किसी यूनियन वालों से कोई? ये हमारे प्रेसिडेंट देखे, पता है क्या, बेसिकल मैं सच बोलता हूँ, मुझे क्या डरता है, मालिक निकाल देगा। बिल्कुल ऐसी ऑल इज अपना सेल्फिश मैन। बिल्कुल, इधर आगे आ जाओ। ऑल इज मैन वन टू ऑल से सेल्फिश मैन। हर बंदा खुद गर्ज है, किसी को किसी के साथ कोई सरोकार नहीं है, किसी को हमारा दुख नहीं है। जितने मालिक है ना, ये अपने भी लगे हुए हैं, इन्हें नहीं ख्याल के अफसर आ रहे हैं उनसे मीटिंग करेंगे, यार हमारे मुलाजिम हमारे शहर में, उनके लिए कुछ करें, वो अपना बेनिफिट सोच। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, मैं कहूँगा मैं आज की वाइस प्रेसिडेंट हूँ मुस्लिम लीग का, मैं लोगों से लड़ता हूँ पार्टी के लिए, मैं लोगों से लड़ता हूँ सिर्फ इनके लिए कि ये शरीफ। आपकी बात सुन के तो मुझे लगता है मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूँ? बस यही है ना, शाख पे उल्लू बैठा है, शाख का गुलिस्तान का अल्लाह ही हाफ़िज़ है जी। शाख पे उल्लू बैठा तो उसका तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है ना, कहाँ जाए मुझे बताया। ये जो लहर अथॉरिटी आई है, ये आपके लिए तो कहर अथॉरिटी साबित हो रही है। मैं कहाँ जाऊँगा, मुझे बताएंगे। तो हमारे पास और भी ऑप्शन है। हम सारे मुलाजिम जितने भी हैं, मालिकों से ज्यादा एक दुकान पे 10-10 मुलाजिम। ऐसे ही है। हम सारे माल रोड बंद करेंगे, जो भी करना होगा हम करेंगे कुछ नहीं कर अपने हक सकते। के लिए। अच्छा चले, मुझे एक चीज बताएं, अपने हक के लिए। हुकूमत को जब आप लोग कोई जाके बात ही करते होंगे ना कि यार हम इतने अरसे से बैठे हैं, लेजिटिमेट बैठे हैं, किराया दे रहे, आपने हुकूमत को ये तजवीज नहीं दी भाई किराया बढ़ा लो हमारी जान? ऐसे ही है, वो कुछ भी नहीं मान रहे, वो मान ही नहीं रहे। चाहते क्या है? नीला गुंबद आगे लाना, सड़क
अब देखें ना, मैं मुझे 52 साल हो गए यहाँ काम करते हुए। पहले यहाँ वरान अस्सलाम वालेकुम जी। सारा खाली कैसे हैं आप? यहीं पे काम करते हैं? नहीं मैं कस्टमर हूँ। आप कस्टमर हैं सर। आपने अपने बचपन से लेके, मैंने अपने बचपन से लेके नीला गुंबद को ही देखा है एज अ साइकिल हब। ऐसे ही है। क्या समझते हैं कि बहुत बड़े बड़े बुर्ज बनाना किसी की कब्र पे वो सही है? नहीं, बिल्कुल ज्यादती है, गलत है। देखिए बहुत सारे लोगों का यहाँ पे रोजगार चला हुआ है। साइकिलिंग के अलावा और बहुत सारे मतलब जो है ना इससे रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स हैं, जो बिल्कुल है। बेचारे खाने पीने वाले हैं। यहाँ पे रेडी वाहन है, आसपास के काफी ज्यादा लोगों का जो है ना रोजगार इसी की वजह से चल रहा है। तो अगर आप और फिर समझें तो ये एक सकाफती विरसा, एज अ सकाफती विरसा भी है पूरा। वो कह रहे हैं हमने सकाफत ही तो आगे लानी है। नहीं देखें, अगर एक सकाफत को खत्म करके दूसरी सकाफत को आप आगे लेके आएंगे तो आई थिंक दिस इज नॉट फेयर। मतलब आप देखें, सकाफत के साथ साथ आप वहाँ के जो लोग हैं जो कारोबार कर रहे हैं उसका भी तो ख्याल करें। आई थिंक मेरा ख्याल सकाफत से पहले पेट है। बिल्कुल है। जो गरीब है वो ज्यादा अच्छा, इम्पोर्टेंट है। हुकूमत कहती है कि ये ओन करती है वो दुकानें, तो एज अ ओनर वो ये कर रहे हैं। नहीं तो उसका देखिए कोई ना कोई अल्टरनेट भी तो होना चाहिए ना। वो अगर आपने अपनी अथॉरिटी कायम करना चाह रहे हैं तो आप क्या- मेरा नाम बिलाल। बिलाल भाई, आपको कह रहे हैं मुझसे अगर रियासत माँ है तो माँ के फराइज भी अदा करें। ऑब्वियसली, बिल्कुल, डेफिनेटली। दावा तो नहीं करना चाहिए। दावा नहीं करना चाहिए। देखिए रियासत ही होती है। आप किसी भी कंट्री में चले जाएं, यूरोप कंट्री में चले जाएं, मिडल ईस्ट में चले जाएं, जहाँ मर्जी चले जाएं, रियासत ही हर जगह पे होती है। लेकिन देखिए कि वहाँ की जो रियासतें हैं वो अपने अवाम को ज़्यादा प्रायोरिटी देती है। जो लोग कारोबार कर रहे हैं उनको ज़्यादा प्रायोरिटीज देती हैं, ना कि सकाफती चीज़ें। ठीक है, सकाफती विरसा भी एक चीज़ है, लेकिन पहले जो है वो अवाम है, उसके बाद सारा कुछ है। अवाम है तो सकाफती विरसे, अगर अवाम ही नहीं है तो सकाफत को आप क्या करेंगे खाली। जब से लहर अथॉरिटी का क्याम हुआ है, चाहे शाह आलम मार्केट हो, चाहे ये हो, चाहे सर्कुलर रोड हो, हर जगह का बंदा सिर्फ ये बात कह रहा है कि हमारे ऊपर ही क्यों, हमारे ऊपर ही इस तरह के नए मंसूबे क्यों थोपे जा रहे हैं। आपको क्या लगता है जब से गवर्नमेंट आई है, गवर्नमेंट की प्लानिंग क्या है कि एग्जीक्यूशन होती नहीं, एक नया मंसूबा लॉन्च कर दिया जाता है, एग्जीक्यूशन होती नहीं, एक नया डिपार्टमेंट बना दिया जाता है? नहीं देखिए, मतलब वक्त के साथ साथ तब्दीली आनी चाहिए, चेंज होना चाहिए, लेकिन सारी चीज़ों को जो है ना वो मद्देनज़र रखना चाहिए। ना कि आप किसी एक चीज़ को करने के चक्करों में बाकी जो है वो आप सारा निज़ाम धर्म भरम कर दें, तो ये मेरे ख्याल से ज़्यादती है। क्योंकि आपके मुल्क में हर किस्म के लोग हैं यहाँ पे, ठीक है, लो लेवल के भी हैं, मीडियोकर्स भी हैं, एलीट क्लास के भी हैं, उनको तो शायद फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मिडिल क्लास और जो लो लेवल के लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से। उनके बारे में पहले सोचना चाहिए। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। गुज़िश्ता एक एपिसोड में आपसे मुलाकात हुई थी और जी। मैं भी बड़ा उम्मीद से गया था और आप भी बड़े पुरुमीद थे, लेकिन ये नोटिफिकेशन तो हमारी तवक्कुआत के बरक्स आया। जी माशाल्लाह, गवर्नमेंट से अभी चल रहे हैं मामला हमारे, तो बड़ी उम्मीद है कि जैसे मियाँ साहब ने स्टार्टिंग पे एक कॉल दी थी कि मेरे ये सारे मतलब के अपने भाइयों जैसे हैं, सब प्यार करने वाले हैं, तो इनको इनका हक अगर 2 बनता है तो इनको 2 की बजाय 3 दिया जाए। ठीक है, ठीक है। तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि इनकी जो भी डील्स हैं वो हमारे सामने खुल के आएँ, ठीक है, और फिर हमें अगर वो समझ लगती है तो फिर इंशाल्लाह हम इनसे मुआवजा फुल क्या टाइम। ज़्यादा दे रहे हैं? नहीं, मुआवजा वाले की तो अभी बात ही नहीं आई। अभी तो थोड़ा सा इनकी जो आगे टीम चल रही है, वर्किंग कर रही है, इन मामलों को हैंडल कर रही है। वो कल तक तो वो कुछ बना के लाए थे सारा वो प्रोसीजर डील्स का, पर वो सारा गलत था उनका। हाँ, उसमें किसी को कुछ समझ नहीं आया। हाँ, ब्लफ नहीं था, मतलब कि किसी की बड़ी शॉप है तो उसको कम पैसे अच्छा मैं समझ announce कर रहे हैं। अच्छा, किसी की छोटी है तो उसको बड़े। लेट्स सपोज अगर अल्लाह ना करे ये नाफिजुल अमल हो गया, देन व्हाट्स द आगे क्या प्लान है, क्या है? सर आगे प्लान यही है कि ये हमें कह रहे हैं कि जितनी देर तक आपका बिजनेस लॉस होगा उसका आपको एस्टिमेट बना के दिया जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है वो शॉप्स यहाँ पे जब नीचे दोबारा हमारे लिए बनेगी, ठीक है, तो हमारे वो हैंड ओवर कर दी जाएंगी। ठीक है, और वो हमारा इंशाल्लाह इनसे ये सारा SOP। आपको लगता है कि पाकिस्तान में अक्सर जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं वो बहुत टाइम लेते हैं? सर ये सुनने में आ रहा है कि ये चीन को शायद इन्वॉल्व करें इस काम में। तो चीन के हाथ जब ये काम जाएगा तो हमें पता है कि शायद जल्दी हो जाए, जैसे चाइना की साइकिल देर तक चलती है। लेकिन अभी तक मामला अभी अड़फस है, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि अभी गवर्नमेंट के जितने भी एहलकार आ रहे हैं वो हमें कंप्लीट गाइडलाइन नहीं दे रहे। ठीक है, मतलब कोई जो लिमिटेड सा पूछें तो उसका सवाल का जवाब मिल जाता है, वरना दिल करे तो वो भी नहीं देते। बड़ी अजीब सिचुएशन है जी। ये यहाँ पे एक मार्केट के ओहदेदार ही मौजूद है। इससे पहले भी जब मैं पिछले एपिसोड में यहाँ पे आया था तो यहाँ पे लोग काफी पुरुमीद थे, लेकिन अब मुझे लगता है या तो हुकूमती सख्ती है या कोई और वजह है, लोग बहुत हद तक ना परेशान है।
सर, क्या नाम है आपका सर? सजाद भट्ट। सजाद साहब ठीक है, खैरियत से? शुक्र। सजाद साहब ये बताएं, सुना लहर अथॉरिटी आ रही है, यहाँ पे नया प्लाजा बनेगा, रीवैप होगी जगह और एक नई शक्ल इख्तियार करेगा शहर, क्या कहेंगे? देखो जी, दुकानदारों को तो काफी नुकसान है। हाँ जी, दुकानदारों को काफी नुकसान होना है, बिल्कुल क्योंकि एक अरसा लग जाना है। बहुत पुराने लोग बैठे हुए हैं, 50 साल हो गए लोग बैठे हैं, कारोबार उनके सेट है। हुकूमत आपको पैसे दे रही है कोई कंपनसेशन में? बात हुई नहीं जी, कोई डीसीओ साहब माजी की तरह बिल्कुल नहीं सुन रहे? देखा जी, अभी तो कोई पता नहीं लग रहा है इन्होंने क्या करना है। यही कह रहे हैं कि इन्होंने सारी दुकानें ढाड़ू दे रही हैं, सारी वो सामने साइड सारी कह रहे हैं, करीबन 100 दुकान तो जाएगी लग रहा है। और जब कहते हैं कहीं भी बम फटता है तो आसपास की चीजों को भी ले जाता है। ये ऐसे ही है, ऐसे ही है। हमारे बाहर ज्यादती है, लोग बड़े देर के बैठे हैं, उनका रोजगार लगा हुआ है। लहर अथॉरिटी का क़याम, नवाशी साहब का एक मंसूबा कि मैं शहर को एक नई शक्ल में देखना चाहता हूँ। हाँ जी, ये नई शक्ल के लिए कई लोगों की शक्लें बिगड़ेंगी यहाँ पे। ऐसे ही है बिल्कुल। जब धमाका होता है ना कहीं, सर सुने, जब कहीं धमाका होता है तो वो आसपास की चीजों को फर्क जरूर डालता है। पढ़ना है, जब ये होना है तो पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि ये कोई 2 माह का प्रोजेक्ट तो है नहीं, कम से कम 2 साल। 2 साल काम इधर भी बंद होना है, 2 साल काम इधर भी बंद होना है। आप लोग बच जाएंगे लेकिन बचना बुझना कुछ नहीं है किसी का भी। अच्छा, गल ये है कि डीसीओ नाल गल हुई, एशिया की सब तो बड़ी मार्केट है। ऐसे ही है, एशिया की सब तो बड़ी मार्केट है। ऐसे ही 2-4 ममालक ते आंदे नहीं एशिया 250-300 ममालक इन्हें तो पूरी दुनिया च नहीं है। 100 सवा साल हो गया बैठे, ऐसे ही बच्चियां दे बच्चे अगो आ गए। ऐसे ही गल ये कि ज्यादती है, फिर तो जुल्म है। एक पर्सनल बात पूछ सकता हूँ? एक खानदान नहीं, एक कम से कम कोई 2-2.5 खानदान बर्बाद होना है। भाई का नाम क्या है? वसीम भाई, एक पर्सनल बात पूछ सकते हो, जाती नोयत? तो ऐसे तो हट के पूछो जो मर्जी पूछो। नहीं, वोट किसे दिया? ऐ नहीं दस सकदा। है जी, ऐ नहीं दस, नहीं वो कहते क्या कह रहे हैं? दिया था आप देंगे, है जी, जिसको आपने वोट किसे दिया? जिसको आप देंगे हम उसी को देंगे। मुझे छोड़े, नहीं आपका दिल जिसको कहता है, आपका दिल जिसको कहता मैं तो कहता हूँ सबको दे दे। है, मिलता तो एक को ही है ना, जीतता एक ही है। आप मुझे ये बताएं, यहाँ पे लहर अथॉरिटी काम करने आ रही है, आपकी भी दुकान है? ये जो बेसिक मार्केट है नून लीग की है। नून लीग की है? अक्सरियत नून, मियां साहब। हल्का 95, 120 और अब 125। तो फिर उनकी लहर का कहर आप पे क्यों आ रहा है? बस अल्लाह जानता है की हो रहा है, समझ तो बाहर काम। ये भी तो बात है ना, समझ तो बाहर काम में। आप समझ रहे मेरी बात? मैं आपकी बात फॉलो कर रहा हूँ भाईजान, मैं आपकी बात फॉलो कर रहा हूँ। ये अल्लाह जानता कि है कि यार एक नहीं 2 नहीं, कम से कम 2-2.5 हज़ार खानदान है अगे मुलाजम लगे ने, उन्हों का खानदान ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ कि जिन्होंने बाप बेचारे मजदूर ने तो मजदूरियां करके बच्चियां खिलाते पे। आप कब से काम कर रहे हैं? आप? मुझे 9 साल हो गए इधर। और वालिद साहब की दुकान है? वालिद साहब भी इधर ही काम करे, सारी जिंदगी इधर काम किया। वालिद मतलब साहब आप यहाँ पे वर्कर हैं? वर्कर है। क्या दिहाड़ी 1000-1200? इतनी है, बिल्कुल इतनी है। तो मतलब आप कहाँ जाएंगे? आपको यही तो सोच में पड़े हुए, आता भी कुछ नहीं है। 9 साल हो गए इधर काम कर रहे हैं, हम किधर जाएंगे? हमारी सामने दुकान है, पूरी लाइन जा रही है, वो कह रहे हैं। हाँ, ये मैंने तो सुना ये पूरी जा रही है और ये नीला गुम्बद आगे आ रहा है। हाँ जी। वैसे नीला गुम्बद आगे लाके करना क्या है? क्या करेंगे? इधर सामने नशाई बैठे होंगे, देख लेना, यही होगा और क्या होगा। जो किले का हाल है उसके भजन वो आप बात छोड़े, पार्क बना देंगे। हाँ। पार्क में क्या होगा? कौन आएगा? नशाई आगे बैठेंगे। ये चलो लोगों का कारोबार लगा हुआ है, रोजगार लगा हुआ है, कुछ कमाते हैं, लेके जाते हैं। मतलब गवर्नमेंट को किराया पूरा दे रहे हैं? जी सर, बिल्कुल दे रहे हैं। हर चीज के लिए टैक्स, बिजली, जी सर, एवरीथिंग सब कुछ है। फिर भी सर ये देखिए, हम किधर जाएंगे? ये मेरे भाई का नाम अब्दुल रहमान। ये बिल्कुल ग्रोन अप जी, टीन एज का बच्चा है। इसकी बातें सुन के मुझे ये जरूर लगा कि आपने कहा जी कि मैंने नौजवान नस्ल के लिए वादे किए। नौजवान नस्ल तो बिल्कुल बेघर होने जा रही है, ठीक है। अब यही बच्चे जब आगे जाके किसी गलत काम में पड़ेंगे, फिर हम पता ही कहेंगे जी वालिदैन की तरबियत। और वालिदैन की तरबियत कहाँ से भाई? रियासत माँ होती है, आप माँ होने का हक अदा कर रहे हैं। वैसे तो बहुत बड़ा नारा चला था, सबकी माँ आ गई है। फील कर लें जी, सबकी माँ आ गई है। सर नहीं करे, कुछ भी नहीं हो रहा। अभी यकीन करेंगे, कुछ ऐसा करें कि हम खुद कहें कि वाकई माँ है हमारी। बच्चों को भी इंग्लैंड भेज दें, जैसे उनके बच्चे बाहर है। हाँ जी, ये इधर बात कर लेना, उनके बच्चे बाहर है ना सारे, इन बच्चों को भी फिर बाहर ही भेजो, तो हमारा मुस्तकबिल बने, कोई हमारी भी आगे से जनरेशन कोई अच्छा कुछ सीखे। कि हमने इधर खुदा ना खासा, अल्लाह ना करे ये काम हो जाता है, हम किधर जाएंगे यार? हमारा क्या ठिकाना है? इसके अलावा हम भाईजान 3 भाई हैं, 2 बहनें हैं। और आपके 2 भाई इधर ही कमा रहे हैं? हाँ, अगर आप जिस तरह बता रहे, मैं और मेरा मुझसे भी छोटा भाई इधर काम कर रहा है, उसको भी 5 साल हो गए इधर।
वो भी 5 साल से इधर कर रहे हैं, 9 साल से मैं इधर कर रहा हूँ, 40 साल से मेरे वालिद साहब इधर काम कर रहे हैं। 3 नस्लें यहाँ पे जवान हो गई हैं, लेकिन आपने मेरे ख्याल में किसी एक नस्ल का भी ख्याल नहीं किया। पहले सोचा यही था कि मैं कहूँ कि हुकूमती मौक़िफ़ में किसी हद तक मजबूती की दुकानें उनकी, और लेकिन भाई इन नस्लों का क्या करूँ, इनको क्या जवाब दें हम तो खुद इधर आके हमारी जुबानें गुंग हो जाती हैं। खुदारा 10 बस्ता गुजारिश है उन ताकतवर हलकों से जो कि ठंडे एसी वाले कमरों में बैठ के इस बरसाती मौसम के ये जो है ना, मैं तो कहूँगा इस अवाम को बरसाती मेंढक समझते हैं आप, ठीक है, थोड़ी देर टटर करते उसके बाद आप भगा देते हैं। खुदारा नोटिस लें, मरीम नवाज शरीफ साहिबा बहुत बहुत अच्छे काम भी किए होंगे आपने। एक अच्छा काम ये करें कि लहर अथॉरिटी का जो कहर है वो थोड़ी देर के लिए मफकूद कर दें। इन लोगों का मैं एक मिनट बता दूं, इन लोगों का फ्यूचर देख लें। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके पीछे बहुत लोग खाने वाले बैठे हैं। खुदारा इस चीज़ का नोटिस लें, अपने कीमती फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह करिएगा। प्रोग्राम आवाम की आवाज़ के साथ अपने होस्ट हमजा साजिद राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।